हेलो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप जिससे बात कर रहे होते हैं वो आपके मैसेज का बहुत लेट रिप्लाई कर रही होती है और कई बार वो पहले बहुत अच्छे से बात करती थी लेकिन अचानक से अब लेट रिप्लाई करने लगी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके पीछे के रीज़न क्या हो सकते हैं और इस जगह पे आप क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, ये इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपको हमारी वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दोस्तों, अगर कोई आपको लेट रिप्लाई कर रहा है तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और जब रीज़न डिफरेंट होंगे तो उनका सॉल्यूशन भी डिफरेंट होगा। तो पहले एक एक करके रीज़न समझते हैं और उस हिसाब से ही सॉल्यूशन देखते हैं। सो दोस्तों, पहला रीज़न हो सकता है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। अब क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, इसके पीछे भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आप बोरिंग बातें करते हैं, हो सकता है आप दिखने में उतने अच्छे नहीं हैं जितना वो चाहती है। तो भाई मेरा सॉल्यूशन आपके लिए यही है कि जब भी वो आपसे नेक्स्ट टाइम बात करे, भले ही लेट रिप्लाई करती है लेकिन किसी बार तो रिप्लाई करेगी, तो जब भी वो आपसे रिप्लाई करे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बातें करने की कोशिश कीजिएगा। अब इंटरेस्टिंग बातों का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार उसको कोई जोक सुनाओ, आप कोई इंसिडेंट भी बता सकते हैं। जैसे कल मैं एक लड़की से बात कर रहा था, वो मैक्सिको की थी, तो उसका नाम था मैरी कार्मेन फ्लोरेस। तो मैंने उसे कहा, कभी तुम्हें किसी लड़के ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा नाम मैरी है और मेरा नाम मी है, तो क्यों ना हम मैरी मी हो जाएं? तो उसने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैं कॉलेज में फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरा नाम मैरी कार्मेन फ्लोरेस है, तो टीचर ने मुझसे पूछा कि आपको मैरी बुलाएं या कार्मेन बुलाएं। तो मैंने कहा मैरी इज़ ओके। तो उसके बाद से हमेशा टीचर मुझे मैरी इज़ ओके कैन यू रीड, मैरी इज़ ओके कैन यू कम टू द बोर्ड, इस तरीके से बात करती है। तो उसने एक इंसिडेंट बताया, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो इस तरीके से अभी आप इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, रीज़न नंबर 2, उसका कोई और बॉयफ्रेंड है या फिर उसने कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। भाई हो सकता है कि उसका कोई और बॉयफ्रेंड है इसलिए वो आपको लेट रिप्लाई करती है। अब अगर ऐसा है तो फिर तो भाई चाहे कुछ भी कर लो, जब तक उस लड़की का उस लड़के से ब्रेकअप नहीं हो जाता तब तक वो आपको लेट ही रिप्लाई करेगी। और बीच में हो सकता है किसी दिन वो आपसे अच्छे से बात कर ले, तो समझ जाओ कि अपने बॉयफ्रेंड से आजकल लड़ाई हो रखी है इसलिए आपसे सही से बात कर रही है। जिस दिन वापस पैचअप होगा फिर वो आपको लेट रिप्लाई करने लग जाएगी। अब यहाँ पे एक केस और हो सकता है कि पहले तो वो बहुत अच्छे से बात करती थी लेकिन अब लेट रिप्लाई कर रही है। तो भाई हो सकता है कि पहले उसका बॉयफ्रेंड ना रहा हो या फिर जिन दिनों आपसे बात स्टार्ट की उन दिनों अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो रखी हो और अब नया बॉयफ्रेंड बना लिया हो या फिर उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया हो। तो यहाँ पे भी सेम केस है। अब इस सिचुएशन में अगर वो आपसे बात करना चाहती भी होगी तब भी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलता। जब फ्री होती है बॉयफ्रेंड से बात कर लेती है और थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आपको 1-2 रिप्लाई कर देती है। तो इस केस में थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा और जब तक वो आपके पुराने मैसेज का रिप्लाई नहीं कर देती तब तक उसे दोबारा मैसेज मत करना, इससे उसके भाव बढ़ जाएंगे और हो सकता है वो आपसे इरिटेट भी हो जाए। नाउ दोस्तों, तीसरा रीज़न हो सकता है कि वो किसी नए लड़के से बात करने लगी है। अब हो सकता है कि पहले आपसे अच्छे से बात इसलिए कर रही थी क्योंकि पहले सिर्फ आपसे बात करती थी, अब किसी और लड़के से भी बात करने लगी है तो आपको कम टाइम दे रही है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बस आपको उसे बार बार मैसेज नहीं भेजना है क्योंकि बार बार मैसेज भेजोगे तो वो इरिटेट हो जाएगी। उससे लड़ाई नहीं करनी है। हो सकता है कि आपको गुस्सा आ रहा हो कि पहले तो अच्छे से बात करती थी अब क्यों नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा दिखाना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी है क्योंकि लड़ाई हो जाएगी तो फिर आपसे बात बंद है तो उससे और ज़्यादा बात करेगी। तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न नंबर 4 हो सकता है कि वो किसी काम में बिजी है। अब हो सकता है कि वो बात करना चाहती है, बहुत अच्छे से बात करना चाहती है, लेकिन वो किसी काम में बिजी है। हो सकता है ऑफिस का काम हो, कॉलेज का काम हो, स्कूल का काम हो, कुछ भी हो सकता है, घर के काम कर रही हो। तो आपको वो चीज़ भी समझनी चाहिए और जब आपको लगता है कि वो फ्री है उस टाइम वो अच्छे से बात करेगी और जब वो काम कर रही होगी उस टाइम तो लेट ही रिप्लाई करेगी ना। तो इस केस में आप उसे बोलिए कि कोई एक फ्री टाइम बता दो जिस टाइम हम बात कर सकें। तो हो सकता है कि वो आपको एक फ्री टाइम बता दे। अगर वो आपको फ्री टाइम नहीं बताती है तो आप उसको कहना, ठीक है मैं तुम्हें इतने बजे मैसेज करूंगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम बता दो। यार मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरे को एक लड़की ने कहा था कि मुझे आपसे बात करनी है, तो मैंने कहा अभी तो बिजी नहीं हूँ, बाद में बात करूंगा। तो कहती कल आप रिप्लाई नहीं करोगे। तो मैंने कहा मैं वचन देता हूँ, आजकल रामायण देख रहा हूँ ना, मैंने कहा मैं वचन देता हूँ मैं तुम्हें अवश्य रिप्लाई करूँगा। और भाई सुबह से टेंशन में बैठा हूँ कि आज सुबह से किया नहीं रिप्लाई, अब रात के 10:30 बजे तो करना ही पड़ेगा। ऐसा ही एक और केस हुआ था मेरे साथ। मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा था 27 मार्च को कि भाई मैं आपको 1 अप्रैल को रात के 9:30 बजे मैसेज करूंगा। मैंने कहा भाई हैप्पी अप्रैल फूल। कहता है नहीं भाई मैं ज़रूर करूंगा। तो मैंने कहा था ओके ठीक है मैं करूंगा रिप्लाई। तो उसके बाद 1 अप्रैल को मैंने वीडियो डाली तो उसने मुझे कहा कि भाई मैंने कहा था 27 तारीख को 1 अप्रैल को 9:30 बजे मैसेज करूंगा। तो मैंने कहा ओके भाई करो। उसी टाइम मैंने उसे रिप्लाई दिया क्योंकि उसने मेरे से पहले से ही टाइम सेट करवा रखा था।
तो आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन सभी लोग यही ट्रिक यूज़ मत करना, क्योंकि मैं सभी लोगों को एक साथ टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैं धीरे धीरे सभी लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नाउ दोस्तों, पांचवा रीज़न हो सकता है उसका लेट रिप्लाई करने का कि वो आपकी किन्हीं बातों से या फिर आपकी कुछ हरकतों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है, इसलिए उसका मन नहीं कर रहा आपसे बात करने का। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, तो धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी और फिर वो आपको रिप्लाई नहीं करेगी। या फिर आप किसी बात के लिए फोर्स करते हैं, नंबर मांगने की जिद करते हैं, तो अगर वो एक बार किसी चीज़ के लिए मना कर चुकी है, 2 बार मना कर चुकी है, तो बार बार जिद करने से उस बात को वो मानेगी नहीं, उल्टा वो आपसे इरिटेट हो जाएगी और धीरे धीरे बात करना बंद कर देगी। तो किसी काम के लिए जिद ना करें और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे वो आपसे इरिटेट हो जाए। दोस्तों, छठा रीज़न हो सकता है कि आपने छुपाया मुझसे कोई राज है, वो आपकी किसी ना किसी बात से नाराज़ है। अगर वो आपकी किसी बात से नाराज़ है तो इसके पीछे का आपको कारण ढूंढना होगा। अपनी लास्ट टाइम की जो चैट हुई थी उनको चेक करो, हो सकता है आपने कोई ऐसी बात कही हो जो उसको पसंद ना आई हो, भले ही उसने जाहिर नहीं की, लेकिन उसको वो बात अच्छी नहीं लगी हो। और अगर आपको ऐसी कोई बात मिलती है तो वो बात उससे पूछें और उसको उस चीज़ के लिए सॉरी बोलो, उसके बाद वो आपसे नॉर्मली बात करने लग जाएगी। ऐसे ही मैं 2-3 दिन पहले एक लड़की से बात कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि आपको तो मेरी बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं मर जाऊंगी ना उसके बाद आपको मेरी बातें याद आएंगी कि ऐसा होता था, वैसा होता था, वो ऐसा कहती थी। अब उसकी ये बात सुन के मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, मैंने उसको बोला नहीं कि मेरा तुम्हारी इस बात से दिमाग ख़राब हुआ है, और मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। अगले दिन से सुबह का रिप्लाई शाम को, शाम का रिप्लाई अगले दिन को, ऐसे ही कर रहा हूँ। तो वो मेरे से पूछने में लगी है कि क्यों सही से बात नहीं कर रहे, लेकिन मैंने रीज़न नहीं बताया। तो भाई ये कुछ नहीं, आपको भी एक एग्जाम्पल मिल गया, साथ में उसको मैसेज मिल गया, उसको पता चल गया कि रीज़न क्या था। वो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसे ही दोस्त है। वो तो मुझे एग्जाम्पल याद आ गया तो मैंने आपको दे दिया, वरना मैंने प्यार में देखे हैं बहुत नरक, मुझे नहीं पड़ता इन बातों से फ़र्क। भाई 7 पॉइंट बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में आई लव यू लिख देना, कोई ना कोई लड़की तो पढ़ ही लेगी। और मुझसे बात करने का मन करे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। नाउ भाई 7th रीज़न हो सकता है कि आपका कट रहा है, आपके अलावा उसका वक्त बहुत सारों के साथ बट रहा है। इट मीन्स वो आपके साथ बात करने के साथ साथ बाकी लोगों के साथ भी बात कर रही है, इसलिए वो आपको लेट रिप्लाई कर रही है। बाकी लोगों का मतलब है कि एक मैसेज आपको भेजा, फिर 2 लोगों को और मैसेज भेजा, फिर आपकी बारी आई, फिर आपको मैसेज भेजा, फिर किसी से ज़्यादा देर बात करने लगी, फिर आपको लेट रिप्लाई किया, किसी टाइम आपसे बात करने लगी तो 2 लोगों को लेट रिप्लाई किया। अब अगर वो ऐसा हमेशा ही करती है तो फिर आपको उसके चक्कर में सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। आज वो सही से बात कर भी लेगी, कल भी कर लेगी, लेकिन बाद में वो हमेशा ऐसा ही करती रहेगी, तो उसके चक्कर में सीरियस मत होना, ज़्यादा दिल से मत लगाना। क्योंकि कई बार जब आप जानते हैं कि वो इंसान ठीक नहीं है तो उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।